सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे उम्मीद करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में। ये 2024 और 25 का भी बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में है और कुछ मोस्ट रिपीटेड जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा जो बुक्स लिखे गए हैं उसके बारे में भी। ठीक है, जो बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है उसके बारे में हम देखते हैं। ये है वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 इसके नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, चल ये कुछ किताबें जो आज मैं लेकर आई हूँ। पहला है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ये कौन लिखा है? महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और ये इतना बार एग्जाम में पूछा है ना, ये जो बुक है ना वो मोस्ट रिपीटेड है। मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है। माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किनके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। महात्मा गांधी का जन्म आप सभी जानते होंगे 2 अक्टूबर 1869 और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो 30 जनवरी 1948 इसमें नाथुराम गोडसे ने इनको गोली मार दी थी। ठीक है, तो इनके जो जब ये इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो उस दिन को हम लोग शहीद दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलिए महात्मा गांधी के द्वारा एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया गया था, इंडियन ओपिनियन। जब वो दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति को खत्म करने की दृष्टि से जब वहां पे ठहरे थे ना 22 साल, उस टाइम इंडियन ओपिनियन इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। अगला है डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यानी कि भारत एक खोज और विश्व इतिहास की झलक और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, इसका हिंदी वर्जन है। ठीक है, ये दोनों बुक जो है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है वो 14 नवंबर और इनकी जो मृत्यु हो गई थी वो हुई थी 1964। ठीक है, इनके जो जन्म दिवस के रूप में चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनका एक बहुत फेमस पत्रिका था नेशनल हेराल्ड। ठीक है, नेशनल हेराल्ड। क्या हो रहा है बोर्ड को? नेशनल हेराल्ड नामक इनकी जो पत्रिका थी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, ये थी जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बातें। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये जब कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था ना, कांग्रेस का जब अधिवेशन चल रहा था 1885 से, तो सबसे ज्यादा बार जवाहरलाल नेहरू और सबसे ज्यादा बार दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। 3 साल इन्होंने सबसे ज्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। अगला है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम कौन है? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। 11 नवंबर 11 नवंबर जब इनका ये जो बर्थडे है 11 नवंबर को हर वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, हर वर्ष शिक्षा दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के जो बर्थडे है वो। और ये क्या है? तो 1940 से लेकर 1946 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। 6 साल तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। सबसे कम 3 साल जवाहरलाल नेहरू और दादा भाई नौरोजी रहे थे और सबसे ज्यादा साल ये रहे हैं। ठीक है, 40 से 46, और सबसे कम उम्र के भी ये अध्यक्ष थे, जिसके कारण ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है पूछ देगा कि सबसे कम उम्र के पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। इनका क्या नाम था? इंडिया विंस फ्रीडम। अगला है इंडियन स्ट्रगल। इंडियन स्ट्रगल मतलब भारत का संघर्ष। ये किसके द्वारा लिखा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है इंडियन स्ट्रगल। इंडिया डिवाइडेड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 2 बार थे, 2 बार लगातार 2 बार। आनंद मठ के जो राइटर है वो कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। ट्रेन टू पाकिस्तान भी बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ट्रेन टू पाकिस्तान जो है वो खुशवंत सिंह के बारे में खुशवंत सिंह ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है। और द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। जब 1857 की क्रांति हो गई तो कोई तो व्यक्ति होगा ना जो बोला होगा कि ये पहला भारत का स्वतंत्रता संग्राम है, या फिर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस है, इस तरह करके। तो हाँ, वो कौन बोले थे? तो वो बोले थे
विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर इनको कहा जाता है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगला है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन है अरविंद घोष के द्वारा लिखा गया है। ये पश्चिम बंगाल से इनका संबंध था, पश्चिम बंगाल से संबंधित थे। और पुडुचेरी में ओरोविलो, ठीक है, ओरोविलो आश्रम की स्थापना की थी इन्होंने, और जिसको बाद में अरविंदो आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। फ्रांसीसी जो है ना, फ्रांसीसी के संरक्षण में ये रहते थे, जिसके कारण अंग्रेज जो है वो इनको ज्यादा परेशान नहीं कर पाए, और कुछ ही दिन के बाद ये जो है वो अपना राजनीति से सब कुछ रिश्ता नाता तोड़कर एक सन्यासी बन गए। ठीक है, अरविंद घोष। अगला है द इनसाइडर। द इनसाइडर कौन लिखा है? नरसिम्हा राव। द इनसाइडर किसके द्वारा लिखी गई है? नरसिम्हा राव के द्वारा लिखी गई है। द विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन। ठीक है, द विंग्स ऑफ फायर, विजन 2020 के लेखक कौन है? एपीजे अब्दुल कलाम। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पहला है 1886 कलकत्ता, उसके बाद है 1906 कलकत्ता, और 1896 में लाहौर। ठीक है, लाहौर सत्र में ये रह चुके हैं, और इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था, जब सारे भारत का जो जितना भी खनिज संपदा, जितना संपत्ति था, वो उठ के कहाँ जा रहा था? ब्रिटेन जा रहा था ना, तो उस वक्त इन्होंने ये दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया था। ठीक है, बारिश होने लगी बहुत जोर से। चलिए, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। अ सूटेबल बॉय कौन लिखा है? विक्रम सेठ। विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया अ सूटेबल बॉय। द फिलोसफी ऑफ बम, ये क्वेश्चन तो हद बार पूछा है। द फिलोसफी ऑफ बम के लेखक कौन है? भगवती चरण बोहरा। वाई सोशलिज्म, जयप्रकाश नारायण के द्वारा वाई सोशलिज्म लिखा गया है। मेन कैंप, यानी कि मेन कैंप जर्मन लैंग्वेज है। मेन कैंप एडोल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया है, और मेन कैंप जो है वो उसको हिंदी में बोलते हैं मेरा संघर्ष, तो ये हिटलर के द्वारा लिखा गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स था जो मोस्ट रिपीटेड है, हो सकता है अभी भी आपको रिपीट कर दे। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा करंट अफेयर 2024 और 25 का जो बुक्स एंड ऑथर्स है उसके बारे में। पार्ट 2 आएगा, जैसे चेतन भगत हो गया और सलमान रुश्दी हो गया, ये सब जो इंपॉर्टेंट राइटर्स है उसके बारे में। ठीक है, चलिए, पहला है बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए, कौन सा कलर ले ले, ये लो चलेगा। बानो मुश्ताक को किस पुस्तक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में? हार्ट लैम्प। यह है बानो मुश्ताक, और इनको बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 2025 से सम्मानित किया गया अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से, और ये कौन है? बानो मुश्ताक, और हार्ट लैम्प के इनका जो था वो पुस्तक था। ठीक है, ये कर्नाटक के रहने वाली है, और एक कन्नड़ लेखिका, कार्यकर्ता और वकील है। उनकी लघु कथा, जैसे हार्ट लैम्प जो है ना, वो बहुत छोटे छोटे पोएम्स है, उसका एक संग्रह है, उसका एक सारी कविताओं का एक संग्रह है, जिसको वो हार्ट लैम्प पे वो मेंशन की है। ठीक है, जिसका अनुवाद जो कौन की है? तो दीपा भाषा ने किया है, और 2025 में इसको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, बानो मुश्ताक को। आगे है बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये है फली एस नरीमन। फली एस नरीमन ने क्या लिखा है? बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक ये है फली एस नरीमन। 2025 में प्रकाशित उपन्यास द स्टार लाइट द वे किसका पहला उपन्यास है? तो सुचेता राज खन्ना का पहला उपन्यास क्या है? द स्टार लाइट द वे। ठीक है, द स्टार लाइट द वे सुचेता राज खन्ना का पहला पुस्तक है। आगे, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर। टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री के पुस्तक के लेखक कौन है? टिम विगमोर। इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, इसके पुस्तक के लेखक कौन है? श्रीनाथ राघवन। ठीक है, श्रीनाथ राघवन। क्या लिखा है इन्होंने? इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया, श्रीनिवास राघवन। सैयद किरमानी ने किस नाम से अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्च किया है? स्टम्प्ड। सैयद
किरमानी, ये अफगानिस्तान से हैं के थे और ये पूर्व क्रिकेटर है, ठीक है। इनका अफगानिस्तान से इनका ये था ताल्लुकात रखते हैं ये। सैयद किरमानी ने अपना बायोग्राफी किससे लिखा, ऑटोबायोग्राफी क्या लिखा है, उनका नाम क्या है, तो स्टम्प्ड, ठीक है, स्टम्प्ड। अगला, रतन रतन टाटा अ लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू। ये है थॉमस मैथ्यू। रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। अगला, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजा मिल। अंबुजा मिल जो है वो एक स्वतंत्रता सेनानी महिला है, ठीक है, जिसके बारे में श्री राम वी ने लिखा है। श्री राम वी ने क्या लिखा है, द इंडिया आई सॉ अ ग्लिम्स इनटू द लाइफ ऑफ एस अंबुजा मिल पुस्तक नामक पुस्तक ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, श्री राम वी। ओरिजिनल सिन पुस्तक के लेखक कौन है, एक है जेक टेपर और एक है एलेक्स थॉमसन, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर लिखा है ओरिजिनल सिन नामक पुस्तक के ये दोनों लेखक है, जैक टेपर और एलेक्स थॉमसन। एमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स, ये जो है ना एमिनेंट बहुत बार इंग्लिश का वोकैबुलरी में पूछा है, एक ई वाला एमिनेंट होता है और एक आई एमिनेंट होता है। ये आई वाला इमिनेंट मतलब होता है कि कहीं किसी दूसरे देश से आकर अपने देश में बस जाना, और ई वाला इमिनेंट होता है कि किसी अपने देश से उठकर दूसरे देश में बस जाना, ठीक है। तो आई याद रखिए कि वो आई अपने देश आई, और जो बच गया तो वो दूसरे देश जाएगी। उत्पल कुमार ने लिखा है एमिनेंट हिस्टोरियंस ट्विस्ट एंड ट्रूथ्स के पुस्तक के लेखक कौन है, उत्पल कुमार। इंडिया 5000 years ऑफ द हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट के लेखक कौन है, ये है ऑड्रे ट्रुस्की। इसका थोड़ा अजीब टाइप का नाम है, ऑड्रे ट्रुस्की। इन्होंने क्या लिखा है, इंडिया 5000 years ऑफ हिस्ट्री ऑन द सब कॉन्टिनेंट पुस्तक के ये लेखक है, ऑड्रे ट्रुस्की। जून 2025 में प्रकाशित पुस्तक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर डिफरेंट स्ट्रोक्स, ठीक है, इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स पुस्तक के लेखक कौन है, ये है ए.के. भट्टाचार्य द्वारा लिखा गया प्रकाशित किया गया है बुक इंडिया फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स। ये जो बुक्स है ना, ये अब 2024 और 25 की ये जो नए लॉन्च बुक है वो है, ठीक है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित करने का मतलब होता है कि रिलीज करवाना, ठीक है, बुक कोई फेमस क्रिएटर के द्वारा रिलीज कराना, ताकि लोग पढ़े कि आखिर क्या है इस बुक में जो इतना फेमस आदमी इसको ये कर रहा है, पब्लिश कर रहा है। जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा कौन लिखा है, तो ये है बंडारू दत्तात्रेय, ठीक है, ये है बंडारू दत्तात्रेय, और जगदीप धनखड़ जी द्वारा इनका जो पुस्तक है वो विमोचित किया गया था, और इनका पुस्तक का नाम क्या है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई के लेखक कौन है, अमरजीत सिंह दुलत, ठीक है, अमरजीत सिंह दुलत है द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक, अमरजीत सिंह दुलत। पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, ठीक है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स पुस्तक के लेखक कौन है, हिमांशु रॉय, ये है हिमांशु रॉय। पीएमओ, आप पीएमओ ही याद रखिए, पीएमओ ही पूछेगा आपको, ठीक है, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस थ्रू द इयर्स, हिमांशु रॉय। फरवरी 2025 में किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सलाई को विमोचित किया गया है, कैलाश सत्यार्थी को मिला है नोबेल प्राइज, और इन्हीं के साथ मिला है मानुषी छिल्लर नहीं, मलाला यूसुफजई, वो तो मिस यूनिवर्स थी। कैलाश सत्यार्थी का जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को हुआ था। ये भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम का जो विरुद्ध होता है ना, जैसे कि कोई अगर बच्चा लोग को अगर बिना मतलब का किसी भी संस्था किसी भी जगह पे अगर कोई काम करवा रहा है तो उसके खिलाफ ये खड़े होते हैं, ठीक है। उन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की थी, जिसके बाद वे विश्व भर के लगभग 144 देशों से 83,000 बच्चों को अभी तक ये सेफ रख चुके हैं और उनके रक्षा के लिए कार्य भी करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, इन्हीं के साथ मलाला यूसुफजई को भी नोबेल प्राइज दिया गया था, और मलाला यूसुफजई जो है वो भारत की सबसे कम उम्र की महिला है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, भारत के नहीं पूरे विश्व की सबसे कम उम्र की महिला है। 2014 में इन लोगों को मिला था नोबेल प्राइज। 2017 द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है, अरुण शौरी।
कल का जो मेरा जो अगला पार्ट होगा बुक का, उसमें अरुण शौरी की बहुत सारी किताबें हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 2025 में प्रकाशित हुई उसके बारे में। द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरुण शौरी। ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को किस पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये है ऑर्बिटल। और 2025 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली महिला कौन थी? बानू मुश्ताक। हार्ट लैम्प के लिए उनको मिला था। और 2025 में ब्रिटेन की सामंथा हार्वे को ऑर्बिटल पुरस्कार के लिए, ऑर्बिटल पुस्तक के लिए इनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 में लॉन्च हुई पुस्तक मार्च ऑफ ग्लोरी, मार्च ऑफ ग्लोरी पुस्तक के लेखक कौन थे? के अमुरगम। ठीक है, के अमुरगम और एरोल डिक्रूज। के अमुरगम और एरोल डिक्रूज ये दोनों व्यक्ति हैं, इनको मार्च ऑफ द ग्लोरी पुस्तक के लिए के ये लेखक है। I have the streets, a कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। I have the streets, a कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? आर अश्विन। आर अश्विन ये भी क्रिकेटर है, बहुत सारे लड़के जानते होंगे, ये बॉलर है। ठीक है, ये बॉलर है। I have the streets, a कुट्टी स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? आर अश्विन। द विनर्स माइंडसेट, द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा कौन है? द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक है। अगला, दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। डॉक्टर दिनेश सहारा दलाई लामा पुस्तक के लेखक। दलाई लामा होता क्या है? तो तिब्बतियन जो होता है ना, उनका जो सबसे सर्वोच्च धर्म गुरु होता है उसको बोलते हैं दलाई लामा। ठीक है, तिब्बती लोग का जो सर्वोच्च धर्म गुरु होता है, सुपीरियर जो होता है, सबसे ज्यादा सुपीरियर, उसको बोलते हैं दलाई लामा। तो दलाई लामा सीक्रेट टू हैप्पीनेस पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर दिनेश सहारा। स्पीकिंग विथ नेचर, द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? ये है रामचंद्र गुहा। ठीक है, रामचंद्र गुहा। स्पीकिंग विद नेचर, द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड, इसके लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू व्हाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता। माँ या मदर, ठीक है, माँ या मदर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत। डॉक्टर देवेंद्र कुमार घोड़ावत ने लिखा है माँ या फिर मदर पुस्तक के ये लेखक है। अगला है बियॉन्ड द हाइज बॉसन। बियॉन्ड द हाइज बॉसन का पुस्तक के लेखक कौन है? मानिक कोतवाल। ठीक है, मानिक कोतवाल ने लिखा है बियॉन्ड द हाइज बॉसन। ठीक है, बॉसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन। सेन वॉटसन ये भी क्रिकेटर है। ठीक है, सेन वॉटसन। द विनर्स माइंडसेट पुस्तक के लेखक कौन है? सेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है वो। किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग पुस्तक के लेखक कौन है? ये है बिल गेट्स। ठीक है, बिल गेट्स द्वारा लिखा गया है सोर्स कोड माय बिगनिंग। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक। ये शॉर्टपुट प्लेयर है, जो क्या उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? गोला फेंक में की ये प्लेयर है, शॉर्टपुट प्लेयर है। ब्रिंग इट ऑन, द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माय लाइफ, दीपा मलिक। ठीक है, ये व्हीलचेयर से ही खेलती है। माय बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार। अमिताभ कुमार कौन है? माय बिलव्ड लाइफ पुस्तक के ये लेखक है। विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? विटनेस ये है साक्षी मलिक। ये आप सब जानते होंगे, रेसलिंग की प्लेयर है ये, साक्षी मलिक। विटनेस किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो साक्षी मलिक। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज, लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक के जो लेखक है वो है नमिता गोखले। ठीक है, नमिता गोखले लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज पुस्तक की लेखक है नमिता गोखले। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। ये 2025 का ही है। ठीक है, ये 2025 में ही विमोचित हुआ है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यहीं तक था। मैं बार बार बोल रही हूँ, पार्ट 2 आएगा, वो करंट नहीं रहेगा। वो जितने भी फेमस ऑथर्स हैं, चेतन भगत का बहुत सारा पुस्तक है, सलमान रुश्दी हो गया, चाहे अरुण शौरी हो गया, ट्विंकल खन्ना, कैलाश खेर, ये सबके बारे में हम कल की वीडियो में जानेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो आप हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।